Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 2, that is water source and its management. So my dear students, आज हमने इस lesson में क्या पढ़ना है? But before I have a question for you, that there are different sources of energy. Can you name some? Yes, coal, natural gas, oil, and सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये तमाम जो है ये डिफरेंट सोर्सेज है एनर्जी के. इसके अलावा कोई और एनर्जी है आपके जहन में? देयर इज अनदर वन. ओके, दैट इज नोन एज द बायोगैस. और आज हमने इसी के बारे में पढ़ना है. सो व्हाट इज बेसिकली बायोगैस? बायोगैस जो है ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड इट इज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. जिस तरीके से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी है जिनसे कोई पोल्यूशन नहीं कॉज होती, इसी तरीके से ये भी एक रीन्यूएबल सोर्स है और इससे भी कोई पोल्यूशन जो है वो कॉज नहीं होती. ये किस तरीके से बनती है, कहां से आती है? टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट दिस. सो इन टुडेज लेसन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई बायोगैस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सो किस तरीके से ये सोर्स ऑफ एनर्जी है? क्विकली ओपन पेज नंबर 36 in your geography 7 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, let's quickly move forward. So what is basically biogas? So biogas is a renewable source of energy that is produced. Biogas is a renewable energy that is produced through the anaerobic digestion of organic materials such as food waste, agricultural residues, animal manure and sewage. ये तमाम चीजें जो हैं इनकी डाइजेशन होती है एंड वो कौन सी डाइजेशन होती है? एनारोबिक डाइजेशन होती है which happens in the presence of माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये होती है. और किस तरीके से इसका क्या प्रोसीजर है आज हमने वही डिस्कस करना है. सो इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर. सो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है जो कि प्लांट्स से हमारे पास आया है या एनिमल्स से हमारे पास आया है इन द फॉर्म ऑफ काउ डंग और एनिमल मैन्योर और जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, ये तमाम जो है उसको इकट्ठा किया जाता है. इवन द सिवेज वेस्ट, उस तमाम को इकट्ठा किया जाता है और उसको एक डाइजेस्टर के अंदर डाला जाता है जहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए इसको एनारोबिक डाइजेशन कहा जा रहा है और इससे एज अ रिजल्ट मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जो कि एज अ फ्यूल जो है उसको यूज किया जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां ये जो आपकी बुक की डायग्राम है आप देख सकते हैं कि काउ मैन्योर या एनिमल मैन्योर, एग्रीकल्चर वेस्ट, इवन द फूड वेस्ट, दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक वेस्ट एंड द सिवेज वेस्ट. इससे भी जो सिवेज वेस्ट जो डीकम्पोजर्स में जो सॉलिड वेस्ट किया था उसको जो है वो इस डाइजेस्टर के अंदर डाला जाता है जहां पर मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं इस तमाम ऑर्गेनिक मटेरियल को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एज अ रिजल्ट दे प्रोड्यूस CH4 विच इज मीथेन गैस. और ये इस टैंक में इकट्ठी होती है और उसके बाद इसको स्टोरेज के बाद इसको मुख्तलिफ पर्पस के लिए जो है वो यूज किया जाता है. सो यूजेस हम इसके बाद में देखेंगे. नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ सिमुलेशन जिसमें हम इसको बनता हुआ देखेंगे और इसके मुख्तलिफ स्टेप्स को देखेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक. Okay, my dear students, so this is the whole process or a plant where the biogas is made. So यहां आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चीजें, मैं आप इसको 360 व्यू कर सकते हैं. So ये जो है ये बायोगैस रिएक्टर है. मैं अपना पेन एक दफा इनेबल कर लेती हूं. ओके, सो ये जो है ये मेन रिएक्टर है और इसके अंदर जो है वो तमाम चीजें डाली जाती हैं जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है और उसके बाद जो उसमें से कंपोस्ट निकलता है उसको निकाल लिया जाता है, इससे फर्टिलाइजर बनता है, इसको फसलों को दे दिया जाता है. इसके अलावा ये वो टैंक है जहां पर तमाम गैस स्टोर होती है और इस जनरेटर हाउस में एनर्जी जनरेट की जाती है और उसको मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसको पावर प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. यहां पर इससे पावर प्रोडक्शन होती है और बायोगैस का प्रोसेस क्या है? लिक्विड मैन्योर यानी कि जितना भी काउ वेस्ट है, इसके अलावा जितना भी दूसरा ऑर्गेनिक वेस्ट है, फूड हो या एग्रीकल्चर वेस्ट हो,
वो बायोगैस रिएक्टर में जाता है, जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको डिकम्पोज करते हैं। जो कंपोस्ट इससे निकलता है वो जाता है एग्रीकल्चर के लिए एज अ फर्टिलाइजर। बायोगैस में ये गैस इकट्ठी होती है, जनरेटर में जाके इसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है एज फॉर द जनरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ even electricity, fuel, or it can be used for heating purpose. So this is the whole process of the biogas production. So अब हम इसके uses देखेंगे, तो उसके लिए let's quickly move back towards the presentation. Okay, my dear students. So किस तरीके से इसको हम use कर सकते हैं? So now let's quickly have a look at the uses of this. So इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, टर्बाइंस को मूव करवाने के लिए और इंजन्स को मूव करवाने के लिए, which can produce the electricity. And apart from that, it can be used for the heating and cooking purpose. आप इसको हीटिंग के लिए, घरों को गर्म रखने के लिए या खाना वगैरह बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं अपने घरों में या कमर्शियल सेटिंग्स में। उसके अलावा इसको जो है वो फ्यूल के लिए व्हीकल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है एंड इट इज ग्रीन एनर्जी। इसीलिए मैंने गाड़ी को ग्रीन दिखाया क्योंकि इससे कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगी। सो इट इज अ ग्रीन गैस। ये ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल गैस जो है उसके मुकाबले में कोई ग्रीन हाउस गैस जो है वो एमिट नहीं करेगी। सो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी इसको यूज किया जा सकता है। किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड पावर विच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्रीज। सो ये वहां पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। So my dear students, these were the uses of the biogas and how it is produced in the bioreactor. आपने वो भी देखा। बायोडाइजेस्टर भी आप उसको कह सकते हैं क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। Okay, my dear students, for the practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print from by a teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards the homework. In your homework, you will complete scale 2.6 given on page number 36, in which you will explore the ways to turn sewage into useful gas. So scan this QR code and you will have an access to skill sheet which you can complete. Okay, further you will complete the question number 5 from exercise B. So this will be your homework. And my dear students, I hope you have enjoyed the lecture about the identification of biogas as a fuel, and also we have learned the uses of this gas. So I hope you have enjoyed it. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.